हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे किस तरह से टेक्नोलॉजी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो उसको बेहतर बना रही है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों की शुरुआती शिक्षा को एक नई उड़ान मिल रही है। आइए जानते हैं विस्तार से इसे। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के आने के बाद 3 से 6 साल के बच्चों की शिक्षा पर जबरदस्त फोकस किया गया है। इस उम्र को सीखने की नींव मानी जाती है और अब समय आ गया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस उम्र के पड़ाव को और ज्यादा मजबूत बनाएं। स्मार्टफोन से शुरुआत होकर किस तरह से डिजिटल समाधान प्राप्त होगा। कई शिक्षक शुरुआत में तकनीक से जुड़ने में हिचकिचा रहे थे। कुछ के पास स्मार्टफोन नहीं थे तो कुछ को ऐप चलाना ही नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे ये सिंपल और उपयोगी होता गया, डिजिटल टूल्स इसमें सामने आए, चीजें बदलने लगी। मुंबई की बस्तियों में बदलाव की कहानी इस को बहुत अच्छी तरह से बयां कर रही है। बिप्ला फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो मुंबई की झुग्गियों में मौजूद 47 बालवाड़ी प्री स्कूल्स में टेक्नोलॉजी को एक क्रांतिकारी ढंग से जोड़ा है। इन बालवाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ते हैं जो अक्सर सरकारी या प्रोजेक्ट स्कूलों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं, उनके पास साधन नहीं होती है। तो ये बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे इस सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों से वंचित रह जाते हैं। उमंग STCI टीचर ऐप एक ऐसा ऐप लाया गया जिससे कि बच्चों की अटेंडेंस ट्रैक होगी। हर महीने सीखने की प्रगति को रिकॉर्ड किया जाता है। टीचर्स को मेंटर्स का सपोर्ट मिलता है। अगर बच्चा गायब है तो पेरेंट्स से संपर्क किया जाता है और जरूरत हो तो घर जाकर विजिट भी किया जाता है। यह एक काफी बदलाव वाली स्थिति है। अब हर बच्चे इसके कारण उनका ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बच्चे को 80 से ज्यादा इंडिकेटर्स के जरिए ट्रैक किया जाता है, जैसे बोलने की क्षमता, लिखने की शुरुआती समझ इत्यादि। इसे ट्रैकिंग सिस्टम काफी स्ट्रांग है। इसमें पुराने ढंग के नोट्स की जगह डिजिटल ग्राफ या रिपोर्ट से समझाया जाता है कि कौन बच्चे कहां पिछड़ रहा है। टीचर्स खुद नई गतिविधियां जोड़ रहे हैं ताकि बच्चे को सही सीख मिल सके। अब इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग और इवोल्यूशन का भी काफी ज्यादा इसमें जोर दिया गया है। हर महीने टीचर ऑब्जर्वेशन टूल से मॉनिटरिंग होती है। साल में 3 बार क्वालिटी इवोल्यूशन और असेसमेंट ऑफ टीचर्स QEAT के जरिए टीचर के स्किल्स, एटीट्यूड और नॉलेज का गहरा एनालिसिस किया जाता है। अब 1100 से ज्यादा बालवाड़ियों में उमंग ऐप है। 2024 में यह ऐप मुंबई पब्लिक स्कूल्स, CBSE और BMC के साथ मिलकर 1100 बालवाड़ियों में लागू किया गया। स्थानीय सरकारी अफसरों, NGO, पार्टनर्स और शिक्षकों का सपोर्ट मिलने से यह एक मजबूत सिस्टम बन गया है। यह बदलाव बहुत ही जरूरी था। क्यों? बच्चों की असली जरूरतें सामने आ रही हैं। क्या दिक्कतें हैं उनमें, क्यों वो पढ़ने से कतराते हैं, ये असली दिक्कत उनके साथ जो है, ये उनकी क्या जरूरत है, ये सामने आ रही है। शिक्षक अब सिर्फ पढ़ा नहीं रहे बल्कि प्रभावी गाइड भी बन रहे हैं, जिसकी आवश्यकता थी। अभिभावकों में भी, जो गार्जियंस हैं, उनमें भी ECE के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। अब बिप्ला अब उमंग ऐप को और शहरों में ले जाना चाहता है और एक दिन में इसे पूरी तरह से BMC को सौंपने की तैयारी भी है। टेक्नोलॉजी को अब नई रिपोर्टिंग नहीं, सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि रियल टाइम समाधान के रूप में देखा जा रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग इससे हो रहा है। जब टेक्नोलॉजी, मेंटरशिप और मानवीय समझ एक साथ आएंगे तभी बच्चों का भविष्य रोशन होगा। आज के नए टेक्नोलॉजी में, डिजिटल युग में इसकी काफी आवश्यकता थी। इसे काफी जगह फैलाने की आवश्यकता है और हर स्कूल और NGO संस्था इससे जुड़े तो ये आसान और मोबाइल फ्रेंडली एप्स
सभी के काम आएंगे और सभी इस ऐप्स के द्वारा अच्छी खासी नॉलेज बढ़त कर सकते हैं। उनकी ट्रैकिंग हो सकती है, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, ऑन ग्राउंड सपोर्ट इसमें मिलता है और डेटा के जरिए फैसला इसमें ले जाते हैं ताकि मानवीय चुनाव की कभी भूल न हो सकता है मानवीय भूल इसमें लोगों को ट्रैकिंग करने में संभव हो, मानवीय भूल होती है, लेकिन इन ऐप्स के जरिए मानवीय भूल की संभावना काफी कम जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति है, खासकर ऐसे तबके के बच्चे जो सरकारी स्कूलों या अच्छे प्राइवेट स्कूलों में उनकी पहुंच नहीं होती है, उनके लिए काफी जरूरी है। अब इसे हर स्कूलों में, हर शहर के स्कूलों में, इसे गांव के स्कूलों में इसे लागू करके शिक्षा को एक क्रांतिकारी माध्यम बनाया जा सकता है लोगों के विकास के लिए, जागरूकता के लिए। धन्यवाद।